नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको अभ्यास वही बताने जा रहे हैं। इस अभ्यास में टोटल 10 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो संख्याएं दी हुई हैं कि √3, π/3, 22/7, 3 √4, अंडर के अंदर 4 से 1/4 और 2.33। तो ये इतनी संख्याएं दी हैं। इन संख्याओं में से हमको परिमेय संख्याएं छांटना है। तो यहाँ पर देखिए √3 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये π/3 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर जो 22/7 दिया हुआ है ये क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। और 3 √4, तो 3 √4 का मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ है 3 और इंटू में √4। √4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 3 और 2 की गुणा हो जाएगी 6, यानी कि 6 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये 22/7 और 3 √4 जो है क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 4 से 1/4 जो अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 4 की गुणा 16 और एक जुड़ जाएगा तो 17/4। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 17/4। तो 17/4 में 4 का वर्गमूल तो पूरा निकल आता है। तो ये ऊपर हो जाएगा √17 और नीचे हो जाएगा बटे में 2। तो √17 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए √17/2 जो है यानी कि ये संख्या जो है क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 2.33 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन इतनी सारी संख्याओं में सिर्फ 2 संख्याएं जो हैं वो क्या है, परिमेय संख्याएं। एक तो 22/7 और दूसरी क्या है, 3 √4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं बराबर 22/7, 3 √4। ये 2 संख्याएं इसमें जो है परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न 2 है कि √4, √4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। तो इन 4 संख्याओं में से हमको अपरिमेय संख्या छांटनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि √4 क्या है, परिमेय संख्या है। 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। और 4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि अंडर रूट के अंदर 0.4 जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न 3 है कि √3, 14.03737 √1, π+4। ये इतनी संख्याएं दी हुई हैं। इनमें से हमको परिमेय संख्याएं छांटनी है। तो √3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान क्या होता है, 1.732 होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 14.03737 आगे डॉट ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई अपरिमेय संख्या है तो उसमें +4 लिखा हो तो इसका मतलब π+4 भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि एक अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या भी जोड़ते हैं तो उसका जोड़ भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। √1 क्या है, √1 का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए इन संख्याओं में से जो परिमेय संख्या है वो कौन सी होगी, √1। अगला प्रश्न 4 है। इसमें भी कुछ संख्याएं दी हुई हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहले लिखा हुआ ब्रैकेट में 4 - √3, दूसरी संख्या है √7/2, तीसरी संख्या है 5 - √4 और चौथी संख्या है √0.01। तो इसमें हमको परिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं दोनों बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली संख्या। पहली संख्या क्या है, 4 - √3। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या और 4 क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उसका जोड़ क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √7/2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 5 - √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो 5 - 2 = 3, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, 3 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या है। और अंडर रूट के अंदर 0.0 है। तो 0.01 का जो मान है इसको हम लिख सकते हैं कि 1 0.01
अब यहाँ पे दशमलव के नीचे लिखेंगे 1 और 2 अंक हैं तो ये 0 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा 1/100। और जब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1/10, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए ये जो संख्या दी हुई है परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगी, ये संख्या जो है ये भी परिमेय संख्या कैटेगरी में आएगी, ये और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से दो संख्याएं जो हैं ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, और ये जो दो संख्याएं हैं ये कैसी हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8 नंबर, ये चारों क्वेश्चन सेम है। इन चारों क्वेश्चंस में कुछ संख्याएं दी हुई और सब में हमको क्या छांटना है, परिमेय संख्याएं छांटनी है। तो क्वेश्चन 5 है कि √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इन चार संख्याओं में से परिमेय संख्या हमको छांटनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है और √15 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √9 इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन 6 है, तो इसमें √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि √7 जो है क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, √11 भी परिमेय संख्या नहीं है, √16 क्या है, परिमेय संख्या है, √19 परिमेय संख्या नहीं है, √23 जो है परिमेय संख्या नहीं है। जबकि 16 का वर्गमूल जो है पूरा निकल आता है और क्या 4 होता है, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन 7 में √4 ये एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √9 एक परिमेय संख्या है, √16 जो है परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या है, √4, √9 और √16 क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इसमें √2, √3, √5 और √4/9, √7 और √10.9, तो इसमें भी परिमेय संख्या छांटनी है। तो √2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, √5 परिमेय संख्या नहीं है। ये √4/9 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √7 भी परिमेय संख्या नहीं है और √10.9 भी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें केवल एक परिमेय संख्या है जो कि है √4/9। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें 4 संख्याएं दी हुई हैं और इन चारों संख्याओं में हमको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया है कि पाई, पहले नंबर पर पाई है, और पाई कैसे एक अपरिमेय संख्या है। पाई किस कैटेगरी में आती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि वही 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 22/7 आता है परिमेय संख्या की कैटेगरी में। और 3.14 जो है ये भी क्या है, परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जबकि √0.3 जो है ये अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या है कि 2 परिमेय संख्याएं हैं और 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। इस एक्सरसाइज 1E का एक क्वेश्चन 9 नंबर रह गया है, जिसमें एक संख्या दी हुई है और उसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो उस क्वेश्चन को इसी एक चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1C है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो उस क्वेश्चन को जब उस एक्सरसाइज का वीडियो बनेगा तो ये लास्ट इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा।